चलिए नमस्कार के साथ शुरुआत करते हैं। जीएससीसीएल का ब्लंडर डिस्कस करें उससे पहले इनकी थोड़ी तारीफ बनती है। जितने भी इनके एग्ज़ाम्स हैं जनरली क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि एग्ज़ाम टाइमली पूरा नहीं होता है, पर जीएससीसीएल को इस मैटर में क्रेडिट दिया जाना चाहिए कि इनका एग्ज़ाम या पूरा जो प्रोसेस है 1 साल में ये ख़त्म कर लेते हैं, विद इन ईयर ये ज्वाइनिंग तक दे देते हैं। बट क्या एक अच्छे काम आपके कई सारे ब्लंडर को ढक सकता है? जवाब है कि नहीं भैया। अगर आप बहुत सारे ब्लंडर कर रहे हो साथ में तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा अगर आप क्रेडिट खा रहे हो तो जीएससीसीएल ने कंटिन्यूअसली, और स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ 2025 की जो वैकेंसी है इसमें कई सारे ब्लंडर किए हैं इन्होंने। पर प्रॉब्लम ये नहीं है कि गलतियां हुई हैं, प्रॉब्लम ये है कि वंस यू अवेयर अबाउट द मिस्टेक्स आपको एटलीस्ट उनमें करेक्शंस देने चाहिए या क्लेरिफिकेशन देने चाहिए कैंडिडेट्स को। इससे ट्रस्ट बढ़ता है। जो रिक्रूटिंग बॉडी है अगर उसके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं रहेगा कैंडिडेट का, उनको लगेगा धांधली हो रही है या धांधली करने की कोशिश किया जा रहा है, तो फिर प्रॉब्लम आता है। क्योंकि किसी की उम्मीद, किसी का ड्रीम, किसी का सपना जुड़ा हुआ है, लोग सालों तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट जॉब पाने की कोशिश करते हैं, और एक कह लो इंटेंशनली या अनइंटेंशनली ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो बच्चे डीमोरलाइज होते हैं। अब जीएससीसीएल का मैं 1 बाय 1 करके ब्लंडर बताता हूँ, आप देखो। और ये मैं नहीं, कई सारे बच्चों ने इसके बारे में अपना जो कंसर्न है वो राइज किया है। जीएससीसीएल का जो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है उनको मेल किया हुआ है बच्चों ने, जो उसमें फ़ोन नंबर दिए गए हैं वहाँ पे बताया, पर जीएससीसीएल की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आता है। आइदर वो कह देते हैं हमें पता नहीं है, आप हायर अथॉरिटी से बात करो, या कह देते हैं डिस्क्लोज नहीं करेंगे, मतलब कुछ भी कह के टाल देते हैं। 1 बाय 1 करके डिस्कशन। पहला ब्लंडर है, आप यहाँ पे देखोगे, मैं चलो इसको ब्लंडर ना भी मानो, मिस्टेक्स मानो, या हो सकता है ये सही भी हो, पर फर्स्ट बार कोई देखेगा कि जब से ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन आया है तब से लेके जीएससीसीएल की जितनी भी वैकेंसी आई हैं सब में ईडब्ल्यूएस की जो 10% रिजर्वेशन के साथ जो सीट्स होनी चाहिए वो सीट्स हैं। इसका मतलब बैकलॉग कोई भी नहीं है। अगर बैकलॉग कोई नहीं है तो सडनली जो ये नंबर ऑफ सीट्स हैं ये कैसे राइज हो गई। यहाँ पे आप देख पाओगे 10% रिजर्वेशन के साथ 38 सीट रिजर्व है ईडब्ल्यूएस की। इससे पहले ये प्रॉब्लम हुआ था जीपीएससी के एमबीआई एग्जाम में। वहाँ पे बच्चों ने जब अपना कंसर्न राइज किया तो जीपीएससी को लगा कि हाँ उनसे गलती है, उन्होंने नोटिफिकेशन निकाल के सीट्स में करेक्शन किया। पर यहाँ पे इस मैटर को कोई एड्रेस करने वाला ही नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है कि ये कैसे हुआ। अगर किसी वजह से हुआ है, किसी गवर्नमेंट के सर्कुलर से हुआ है, किसी रूल से या रिक्रूटमेंट रूल से हुआ है, तो एक क्लेरिफिकेशन आना चाहिए कि यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा क्यों है। अगर बैकलॉग की हैं तो बता दीजिए बैकलॉग की हैं, थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी, जो बच्चों के डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। पर कोई क्लैरिफिकेशन इसमें नहीं दिया गया कि ये नंबर ऑफ सीट 10% के रिजर्वेशन के हिसाब से क्यों नहीं है। एक प्रॉब्लम थी जो बच्चों को नज़र आ रही थी। दूसरा, इसी में एक प्रॉब्लम और हुआ कि अगर इनकी वेबसाइट आप ओपन करके देखोगे तो वहाँ पे न्यू करके नज़र भी आएगा आपको। इन्होंने पहले जो फ़ी थी वो फ़ी रखा था 500 रुपीज़, बाद में उसको इन्होंने घटा के 250 कर दिया। अब जो बच्चे पहले अप्लाई किया, हालांकि बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, 250 का अमाउंट है, बट इससे बच्चे तैयारी करें। उनका ये भी कंसर्न है भैया हमने पहले फॉर्म भर दिया तो हमारी क्या गलती है, बाद में अगर आपने अपनी जो फ़ी है वो रिड्यूस कर दिया तो हमारा 250 रुपये रिफंड करो। उसके लिए भी बच्चों ने कई बार कंसर्न राइज किया। उसमें भी जीएससीसीएल ने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया कि हो गया तो वापस करेंगे या नहीं करेंगे। यहाँ पे नीचे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब नोटिफिकेशन दिखाने में मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। तो वो भी एक बच्चों का कंसर्न है कि ऐसा क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था। और थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट कंसर्न ये है कि जीएससीसीएल का एग्ज़ाम हो गया, प्रीलिम एग्ज़ाम, टियर 1 का एग्ज़ाम हो चुका है, स्क्रीनिंग वाला ऑनलाइन हुआ, मतलब सीबीटी हुआ। सीबीटी का स्टैंडर्ड सेट प्रोसीजर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जीएससीसीएल का सेट प्रोसीजर है। जनरली सीबीटी क्यों लाया गया? ट्रांसपेरेंसी के लिए लाया गया। कहीं पे पेपर लीक का इशू ना हो, क्योंकि पेपर ट्रांसपोर्ट करने में, प्रिंट करने में लीक का प्रॉब्लम रहता है, तो ट्रांसपेरेंसी के लिए लाया गया। एक स्टैंडर्ड सेट किया गया कि सीबीटी एग्जाम होगा, उसके कुछ टाइम बाद में जो आपकी रिस्पॉन्स शीट है आपको भेज दिया जाएगा। आपको पता चलेगा कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं उसमें कौन सा ऑप्शन अटेम्प्ट किए हैं, ताकि जब आंसर किया है तो आप उससे मैच कर पाओ और आपको पता चल पाए कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। आप कहोगे मार्क्स पता चल जाएगा, इससे क्या, जीएससीसीएल ने तो मार्क्स बता ही रखा है। भाई मार्क्स बता रखा है, मार्क्स पता चलने से पता चलता है कि अगर
कट ऑफ आता है तो हमें पता चलता है कि हमारा जो मार्क्स है वो कट ऑफ से ऊपर है या नीचे है। पहली बात, आप कहोगे जीएससीसीएल ने मार्क्स दे रखा है, वहाँ से देख लो, पर किसी बच्चे को कैसे पता होगा अगर उसको रिस्पॉन्स शीट नहीं दिया जाएगा? जीएससीसीएल ने कोई रिस्पॉन्स शीट नहीं दिया है। बहुत सारे बच्चों ने कॉल किया, इवन दो जो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी शायद उसका भी नोटिफिकेशन में नंबर देखा, कई सारे बच्चों ने उस पर भी कॉल किया और उनका कहना है कि आपका डिपार्टमेंट की बात है, डिपार्टमेंट ने रिस्ट्रिक्ट किया है कि कोई रिस्पॉन्स शीट बच्चों को नहीं देना है। ट्रांसपेरेंसी के लिए सीबीटी कराया गया और इंडिया में कहीं भी सीबीटी एग्जाम होता है रिस्पॉन्स शीट मिलती है बच्चों को ताकि वो वेरीफाई कर पाए। अब कोई भी कैंडिडेट है उसको सारे आंसर कैसे याद रहेंगे कि जितने क्वेश्चंस वो अटेम्प्ट किए हैं उसका कौन सा ऑप्शन अटेम्प्ट किया है। चलो जो वो सही किया एक बार मान लेते हैं कि उसको याद भी हो, पर कई बार बच्चे चांस लेते हैं ना कि भाई चलो ये नहीं आ रहा है, 50% आ रहा है, 70% मुझे लग रहा है कि ये होगा बी होगा, उस केस में भी वो टिक मार्क करके आते हैं। तो उसको कैसे पता होगा कि उसका कौन सा आंसर उसने मार्क किया और उसका वो सही हुआ या गलत हुआ? तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखती है या लगता है कि मतलब ट्रांसपेरेंट प्रोसेस को पीछे किया जा रहा है। जो चीज़ पहले से सेट है कि इस तरीके से करोगे तो ट्रांसपेरेंसी रहेगी, वो भी एग्जीक्यूट करने में या उसके भी एग्जीक्यूशन में जीएससीसीएल को प्रॉब्लम है। ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं। जो भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग या रिक्रूटिंग बॉडी होगी जिसको भी दिया गया होगा, चाहे टीसीएस हो चाहे और कोई किसी ने एग्जाम कराया, वो आसानी से दे सकते हैं। अगर जीएससीसीएल कहे तो बच्चों को रिस्पॉन्स शीट मिल सकता है, पर बच्चों को रिस्पॉन्स शीट नहीं। और जब जीएससीसीएल में बच्चों ने बात किया कि हमारी रिस्पॉन्स शीट दे दो, तो उनका कहना है कि जब एग्जाम प्रोसेस खत्म हो जाएगा तब आप आरटीआई करना, तब आपको रिस्पॉन्स शीट दिया जाएगा। भाई बच्चा तब रिस्पॉन्स शीट लेके क्या करेगा? अभी अगर उसको रिस्पॉन्स शीट मिलता, किसी क्वेश्चन में उसको डाउट होता तो वो क्वेश्चन क्लेम कर सकता है, पर अभी वो कैसे क्लेम करे? आप कहोगे कर दो क्लेम, अगर आपको लग रहा है आपने अटेम्प्ट किया चाहे नहीं किया, अगर लग रहा है कि गलत है तो कर दो क्लेम, अगर आपने अटेम्प्ट किया होगा तो मार्क्स मिल जाए। भैया उसके वो रिस्क 500 ले रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये रिक्रूटमेंट बॉडी नहीं है, पैसा वसूलने की मशीन बन गए हैं। सेम प्रॉब्लम आया था आपको पता है एसएससी सीजीएल में, मतलब एक एक क्वेश्चन क्लेम कर रहे हो तो 500 आपसे चार्ज लिया जा रहा है। भाई ये चार्ज हम क्यों दें यार, या कोई भी कैंडिडेट क्यों दे चार्ज? गलती जीएससीसीएल की है या जिसने पेपर बनाया उसकी। अगर कोई क्वेश्चन गलत फ्रेम करते हो आप, गलती आपकी है। जो आपकी गलती बता रहा है, आप कह रहे हो मेरी गलती बताने का मुझे पैसा दो, चलो ठीक है, आपका ये अगर कंसर्न होगा कि हाँ बहुत सारे लोग बच्चे ऐसे होते हैं जो सही क्वेश्चन को भी क्लेम करते हैं, बिल्कुल ऐसी चीजों को मिनिमाइज करने के लिए पैसा होना चाहिए। पर आप ये तो रखो कि अगर आपका क्लेम सही हुआ, जीएससीसीएल ने मान लिया कि हाँ इस क्वेश्चन का ऑप्शन ये नहीं ये सही है, जो आप कह रहे हो वो सही है, उस केस में तो उसका पैसा रिफंड करो। कोई बच्चा 4 से 5 क्वेश्चन क्लेम कर दिया, उसके 4-5 हजार रुपये क्लेम में चले गए। अब वो बेचारा जॉब की तैयारी कर रहा है कि उसकी अर्निंग आए, आप पहले उससे वसूली कर रहे हो। पहली चीज रिस्पॉन्स शीट नहीं दे रहे हो कि वो श्योर हो पाए कि उसको ये क्वेश्चन क्लेम करना है। हो सकता है जीएससीसीएल का क्वेश्चन वो गलत है, पर अगर वो अटेम्प्ट ही नहीं किया होगा, उसको पता है कि मैं क्लेम कर दूंगा, उसमें करेक्शन भी हो जाएगा, फिर भी मेरा पर्सनल बेनिफिट कुछ नहीं होने वाला है, वो क्यों क्लेम करेगा अपना 500 रुपीज देके? क्योंकि उसका इंडिविजुअल का पर्पस तो फुलफिल नहीं हो रहा है ना, और वो समाज सेवा लेके तो बैठा नहीं है कि नहीं पेपर सुधारनी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारे गलत क्वेश्चन चेंज करनी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी थी जो कि आप ठीक से कर नहीं रहे हो। तो मैटर ये है कि रिस्पॉन्स शीट देना चाहिए। अब ये तो टीयर 1 एग्जाम का हुआ। अब सोचो कि अगर यही ट्रेंड सेट रहा और जो एग्जाम मेरिट वाला है, टीयर 2 एग्जाम है जिसके बेसिस पे मेरिट बनने वाली है, अगर उसमें भी ये ऐसे ही कर रहे हैं तो फिर कुछ भी कट ऑफ सेट करके किसी को भी अंदर घुसा देंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स को तो पता ही नहीं ना एग्जैक्टली जीएससीसीएल ने जो बताया है वही उसका मार्क्स है। अपने तरीके से उसके पास वेरीफाई करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि जीएससीसीएल जो मेरा मार्क्स बता रहा है वो मेरा मार्क्स है भी या नहीं है, उससे कम है उससे ज्यादा है, वो तो वेरीफाई नहीं कर सकता उसको। और बात ये पूरा हो रहा है सिस्टम के सुधारने की कि सीबीटी इसीलिए कराया जाता है कि चीजें सुधरे, चीजें आसान हो। ऐसा भी नहीं कि आपको रिस्पॉन्स शीट अलग से स्कैन करके सबको भेजनी है। ऑटो रिकॉर्ड सिस्टम है, सबकी रिस्पॉन्स शीट आपके पास पड़ी है, सबकी ईमेल आईडी आपके पास पड़ी है। जनरली प्रोसेस यही होता है कि सबमिशन के बाद सबके ईमेल आईडी पे ऑटोमेटिक रिप्लाई सिस्टम के थ्रू उनकी रिस्पॉन्स शीट आई जाती है। पर जीएससीसीएल को नहीं करना है।
अब टीयर 2 में भी ऐसे ही करेंगे, रिस्पॉन्स शीट नहीं देंगे, आपको पता ही नहीं आपके कितने मार्क्स हैं, आप इंतजार कर रहे हो कि जो मार्क्स दिया गया वही सही होगा। जीएससीसीएल अपने मर्जी से कट ऑफ सेट कर रही है, अपने मर्जी से किसी कैंडिडेट को अंदर कर रही है, किसी को बाहर कर रही है। हो सकता है ना करो, पर कोई क्यों ना कहे कि आप करने की कोशिश कर रहे हो या करना है इसलिए नहीं कर रहे हो। अगर आपको पूरी ट्रांसपेरेंसी दे दो बच्चों को, सबको पता होगा कि एग्जैक्टली उसका कितने मार्क्स आए हैं, और फिर आप कट ऑफ निकालोगे, उसको एग्जैक्टली पता होगा भाई हाँ मैं कट ऑफ को फुलफिल कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा कितना मार्क्स रह गया, कितना मार्क्स से कट ऑफ आगे है पीछे। बहुत सिंपल चीजें हैं, पर आई डोंट नो व्हाई जीएससीसीएल इसको कॉम्प्लिकेट कर रहा है। तो कितने ब्लंडर हो गए इनको, पहले ईडब्ल्यूएस सीट पे इन्होंने क्लैरिफिकेशन नहीं दिया कुछ भी, फिर इन्होंने फी ज़्यादा लिए कुछ बच्चों से, कुछ बच्चों का घटा दिया। अब जिन्होंने ज़्यादा दिया उनको लगता है भाई हमसे तो ज़्यादा वसूली कर लिया। तीसरी चीज़ रिस्पॉन्स शीट नहीं दे रहे हैं, रिस्पॉन्स शीट नहीं दे रहे हैं, उसके बाद क्लेम का 500 रुपीज़ ले रहे हैं, जो कि कम होना चाहिए। अगर कम नहीं भी है 500 लो, आप 1000 लो, पर ये तो बोल दो कि अगर आपका क्लेम सही होता है, जीएससीसीएल मानता है कि ये क्वेश्चन उसका गलत था, तो ये आपकी गलती, उसका पैसा रिफंड करो आप। पर नहीं, इतना वसूली या इतने चार्जेस लगा दो कि कोई क्लेम ही ना करे, रिस्पॉन्स शीट ना दो, उसको पता ही नहीं रहेगा, खुद ही कंफ्यूजन में रहेगा, क्लेम ही नहीं करेगा कि दो प्रॉब्लम है उसकी, पैसे भी ज्यादा है, उसको पता भी नहीं कि उसका कौन सा ऑप्शन उसने अटेम्प्ट किया है। तो अगर जीएससीसीएल का ऑफिशियल कोई गलती से भी देख ले, वैसे तो पता ही है कि आपके पास इतना टाइम नहीं है, बट अगर गलती से आपके पास ये मैसेज पहुंच रहा है तो ये आपके ट्रस्ट के लिए है, मतलब आप में बच्चों के ट्रस्ट के लिए है, तो आप इसमें सुधार जरूर करें। और आप भी किसी ऑफिशियल को जानते हैं तो टैग करें या शेयर करें, भाई कर दो, इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्लैरिफिकेशन देने में क्या प्रॉब्लम है, एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकालने में क्या प्रॉब्लम है, अगर कहीं पे कुछ इश्यूज है तो। बाकी इस पूरे मैटर पे आपका जो ओपिनियन है आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। कोई देखेगा तो दिखेगा उसका कि आप क्या सोचते हो, ऐसा तो नहीं कि आपका मैटर ही नहीं है, आप इसको कंसीडर एज अ एस्पिरेंट आप इसको ध्यान ही नहीं देते हो। बस कुछ लोग हैं, तो कुछ लोग के लिए तो कोई नहीं सुनता है। जब तक कोई मैटर मास पॉपुलेशन का मैटर नहीं बनता है, तब तक इस देश में या किसी भी देश में आपकी आवाज नहीं सुनी जाती है। पता ही है आपको, एसएससी सीजीएल वालों को देख ही रहे हो, गलती एसएससी सीजीएल की है, प्रोटेस्ट उसके अगेंस्ट में हो रहा है, पुलिस पीट के भगा देती है। सरकारें आएंगी, इस कमिटमेंट के साथ आएंगी, युवाओं को बदल दिया जाएगा, रोजगार दे दिया जाएगा। मत दो रोजगार भाई, नहीं कह रहा है कोई, मैं बार बार कहता हूं मत दो, मत वैकेंसी ही मत निकालो, नहीं निकालोगा एटलीस्ट इस जाल में फंसेगा तो नहीं, कोई अपना देखेगा जो उसको करना होगा। पर तुम निकाल को उसी में उलझाए रहो, पंचवर्षीय योजना बना दो, ऐसा खिचड़ी पकाओ कि समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या है, तो फिर ये गलत बात है। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।